बादल चिंकी जहाँ भी हो हमें वहाँ ले चलो। और फिर बादल उड़ता है और सभी लोगों को जंगल के और भी अंदर ले जाने लगता है। बादल सभी लोगों को चिंकी के पते पे लाता है। लगता है ये जेसन का घर है और इविलन और जेसन घर के बाहर बैठे हुए हैं और थोड़ी ही दूरी पर चिंकी पिंजरे में बंद है। लेकिन जेसन और इविलन को पता नहीं है कि इनके सर के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बाबा यहाँ आ चुके हैं और अब बाबा उन्हें छोड़ने नहीं वाले। बाबा जैसे ही उन दोनों पे अपनी जादुई छड़ी से हमला करने वाले होते हैं, तभी बाबा को दिखता है वहाँ पे तो रॉड भी है। ये रॉड यहाँ क्या कर रहा है? ये देखकर बाबा अपना हमला रोक देते हैं। लगता है रॉड भी जेसन और इविलन से मिला हुआ है, लेकिन फिर बाबा को दिखता है रॉड की आंखें लाल लाल चमक रही हैं और ये देखते ही बाबा समझ जाते हैं इविलन ने रॉड को अपने वश में किया हुआ है। बाबा ये बात गुल्ली बुल्ली और शॉन को भी बताते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन को भी ये देखकर विश्वास नहीं हो रहा। बाबा कहते हैं रॉड अभी हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए हमें जो भी कदम उठाना होगा सोच समझ के उठाना होगा। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे, तभी रॉड की नजर बादल पे पड़ जाती है। ये देखते ही रॉड ये बात जेसन और इविलन को बताता है। जेसन और इविलन बादल को देख लेते हैं। आखिरकार ये लोग यहाँ आ ही गए, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। अभी जेसन इविलन से कहता है घबराओ नहीं, मेरे पास इनका इलाज है। और फिर जेसन दौड़ के अपने घर के अंदर जाता है और घर के अंदर से एक जादुई छड़ी निकाल कर लाता है और फिर जेसन उस जादुई छड़ी से बादल के ऊपर हमला कर देता है। जेसन का हमला बहुत जोरदार था और गुल्ली गुल्ली और बादल सहित आकर जंगल में गिरते हैं। सभी लोगों को जोरदार चोट आई है। जेसन और रॉड गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा के पास आते हैं। वहां आकर उन्होंने देखा सभी लोग तो बेहोश हो चुके हैं। जेसन इविलन से कहता है इविलन अब सभी लोग बेहोश हो चुके हैं, चलो हम इन्हें भी एक एक कर पिंजरे में डाल देते हैं। ठीक है जेसन, ये लोग सोच रहे हैं जेसन के हमले से सभी लोग बेहोश हो चुके हैं, लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि बाबा अभी भी होश में है और बाबा इन पे हमला करने का सही मौके का इंतजार कर रहे हैं और बाबा को इन पे हमला करने का यही सही समय लगता है और बाबा पीछे मुड़ते हैं और अपनी जादुई छड़ी से इन तीनों के ऊपर हमला कर देते हैं। बचो! इविलन जेसन और रॉड के लाख कोशिश करने के बाद भी बाबा उनके ऊपर हमला कर ही देते हैं और उन लोगों को अपनी जादुई शक्तियों से बेहोश कर देते हैं। उनको मारने के बाद बाबा उठते हैं और गुल्ली बुल्ली और शॉन को देखते हैं। इन तीनों में से शॉन को बहुत गहरी चोट आई है और अगर शॉन का इलाज सही समय पर नहीं हुआ तो शॉन की मौत भी हो सकती है, लेकिन बाबा शॉन को अपनी जादुई शक्तियों से ठीक कर सकते हैं और बाबा यही करने की कोशिश करने लगते हैं। बाबा जब शॉन को ठीक कर रहे थे तभी अचानक से जेसन को होश आ जाता है। होश में आते ही जेसन ने देखा बाबा का ध्यान उसकी तरफ नहीं है और यही सही मौका है बाबा पे दोबारा हमला करने का। जेसन अपनी जादुई छड़ी उठाता है और उस जादुई छड़ी से बाबा के ऊपर हमला कर देता है। जेसन के हमले से बाबा को बहुत चोट आई है और बाबा शॉन का भी इलाज नहीं कर पाए। बाबा को मारकर जेसन इविलन के पास आता है और इविलन को उठाने की कोशिश करता है। इविलन होश में आ जाती है। जेसन इविलन से कहता है इविलन ये बाबा हमारे लिए खतरा बन सकता है, हमें इसे ठिकाने लगाना होगा। इविलन जेसन से कहती है बाबा को ले जाकर उस पेड़ में बांध दो और जेसन ऐसा ही करता है। जेसन बाबा को उस पेड़ में बांध देता है। इधर रॉड अभी भी बेहोश पड़ा हुआ है और अचानक से रॉड को होश आता है, लेकिन रॉड की आंखें तो अब नॉर्मल हो चुकी हैं। लगता है रॉड अब इविलन की वश से बाहर आ चुका है। रॉड उठता है और अपने आसपास देखता है। रॉड को अब सब समझ में आ चुका है और अब रॉड को जल्दी कुछ करना होगा जिससे वो गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा को बचा पाए। रॉड सोचता है अगर वो बाबा को छुड़ा लेगा तो बाबा इन लोगों को मार देंगे। रॉड दौड़कर जाता है और जेसन को फुटबॉल की तरह मारता है, जिससे जेसन थोड़ी दूर जा गिरता है और रॉड बाबा की रस्सी खोलने लगता है। इधर इविलन की नजर रॉड पे जाती है और ये देखकर इविलन अपना चाकू चलाकर रॉड को मारती है। वो चाकू जाकर रॉड के सर में लगता है। चाकू लगते ही रॉड जमीन पे गिर जाता है।
जेसन और इविल नन फिर से एक साथ मिलते हैं और जेसन इविल नन से कहता है, चलो हम लोग गुल्ली बुल्ली और शॉन को भी चिंकी के साथ उसी पिंजरे में बंद कर देते हैं। ठीक है जेसन। गुल्ली बुल्ली और शॉन को भी इविल नन और जेसन ने उसी पिंजरे में डाल दिया। गुल्ली बुल्ली, शॉन, चिंकी और बाबा बहुत बड़े मुसीबत में फंस चुके हैं। पता नहीं अब ये लोग इनके साथ क्या करेंगे। और फिर जेसन अपनी जादुई छड़ी चलाता है और जमीन में ही एक लावा से भरी नदी बना देता है और इविल नन से कहता है, हम लोग इन लोगों को इसी नदी में डाल देंगे। इधर जेसन और इविल नन आपस में बात कर रहे हैं। अरे ये क्या, ये किसकी कार है? ये कार सीधा आती है और जेसन इविल नन को ठोक कर आगे बढ़ जाती है। इस कार में है कौन? अरे ये तो रॉड के पिताजी हैं और ये यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है ये यहाँ रॉड को बचाने आए हैं। रॉड के पिताजी यहाँ रॉड को ही बचाने आए हैं, लेकिन वहाँ आकर उन्होंने देखा वहाँ तो गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा भी रॉड के साथ मुसीबत में पड़े हुए हैं और अब रॉड के पिताजी को इन सब की मदद करनी होगी इससे पहले कि इविल नन और जेसन होश में आए। रॉड के पिताजी सबसे पहले रॉड के पास जाते हैं। उन्होंने देखा रॉड के सर में तो एक चाकू घुसा हुआ है। उन्होंने उस चाकू को निकाला और रॉड को लाकर गाड़ी के ऊपर रख दिया। फिर वो बाबा के पास जाते हैं। उन्होंने बाबा को रस्सी से छुड़ाया और बाबा को भी लाकर अपनी गाड़ी के ऊपर रखते हैं। फिर वो दौड़कर पिंजरे के पास गए। उन्होंने एक एक कर गुल्ली बुल्ली और शॉन को भी गाड़ी के ऊपर लाकर रख दिया और चिंकी को लेकर गाड़ी में बैठ गए। और अब रॉड के पिताजी इन सभी लोगों को यहाँ से लेकर भागने वाले हैं और इधर जेसन को होश आ जाता है। जेसन उठता है और ये सारी चीजें देख लेता है। जेसन बहुत गुस्से में लग रहा है। जेसन देखता है कोई गुल्ली बुल्ली, शॉन, बाबा और रॉड को लेकर यहाँ से भाग रहा है और जेसन दौड़ के उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। रॉड के पिताजी ये देखकर डर जाते हैं। अभी एक मुसीबत कम थी कि इविल नन को भी होश आ जाता है। इविल नन भी उठ के गाड़ी के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। जेसन और इविल नन ने रॉड के फादर की गाड़ी को दोनों तरफ से जेसन इविल नन के पास आता है। इविल नन के ऊपर बैठ जाता है और इविल नन उड़ने लगती है। इविल नन जेसन को लेकर मम्मी के पास जा रही है। इधर गुल्ली बुल्ली, शॉन, बाबा, रॉड के फादर और चिंकी एक दूसरी दुनिया में आकर गिरते हैं। इस दुनिया में कई सारी ममीज रहती है और जेसन ने इन लोगों को ममीज के हवाले कर दिया है। वो लोग जैसे ही दूसरी दुनिया में आते हैं, ममीज की नजर उन पे पड़ जाती है और ममीज दौड़कर उन लोगों के पास जाने लगती हैं। वहां आते ही ममीज ने देखा यहाँ तो कई सारे लोग हैं। अरे वाह, जेसन ने तो कहा था वो हमारे लिए सिर्फ 2 शिकारी भेजेगा, उसने तो इतने सारे भेज दिए। इतना कहकर ममीज ने गुल्ली बुल्ली, शॉन, बाबा, रॉड के फादर और चिंकी को उठा लिया। सारी ममीज ने मिलकर इन लोगों को और साथ ही साथ इनके सामान को उठा लिया और अब ममीज इन्हें लेकर कहीं जा रही हैं। गुल्ली बुल्ली, शॉन, बाबा, रॉड के फादर